नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा ग्रुप डी CET की तैयारी में जुटा हरियाणा SSC, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। हरियाणा में पेंशन बनवाने के लिए नए नियम हुए जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। उच्चतर शिक्षा विभाग को मिलेगी नई दिशा, हरियाणा के 22 सरकारी कॉलेज बनेंगे मॉडल संस्कृति कॉलेज। हरियाणा में अनुबंध पर लगे 1.25 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जॉब सिक्योरिटी देने के लिए पोर्टल हुआ शुरू। हिसार जिले में पहले से बेहतर होगी परिवहन सेवाएं, इस शहर में बनेगा रोडवेज का नया सब डिपो। RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला, 3 जनवरी से लागू होना था, अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। लोहारों में वीटा चिलिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल किया शुभारंभ। पूर्व मंत्री बोले पशुपालकों की आय बढ़ेगी। ओला उबर में महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर, ऐप में जेंडर चॉइस ऑप्शन जरूरी, नई गाइडलाइंस हुई जारी। दिल्ली में अब 5 रुपए में खाना मिलेगा, अटल कैंटीन शुरू, 100 जगहों पर स्टॉल लगेंगे, हर स्टॉल में 500 लोगों के खाने की सुविधा। सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत, इंस्टाग्राम पर कमेंट की मनाही, तो वहीं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे, 5 साल पहले बैन लगाया था। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज अब नहीं लगेगा, बढ़ा हुआ किराया आज से होने जा रहा है लागू, हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। और ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर, टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो, वहीं रूसी तेल पर लगी पेनल्टी भी खत्म हो। आज 26 दिसंबर को भारत में मुख्य रूप से वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद करने के लिए है, जिन्होंने धर्म की रक्षा में अपनी शहादत दी थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है, कभी घनी धुंध के साथ दिन की शुरुआत होती है तो कभी साफ आसमान दिखाई देता है। दिन में तेज चमकदार धूप से लोगों को ठिठुरन से राहत मिली है। लोग पार्कों, छतों इत्यादि जगहों पर धूप सेकते हुए नजर आए, लेकिन धूप के साथ ठंडी हवाओं ने ठंड महसूस करवाई है। हिसार शहर का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंडी शांत हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज चलती हवाओं से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, तो वहीं कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो वहीं 29 दिसंबर के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कि धुंध बढ़ सकती है। वातावरण में नमी के चलते कोहरा बढ़ गया और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। ग्रुप C के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 26 और 27 जुलाई को CET की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। आयोग द्वारा ग्रुप C के लिए हुई CET यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और पदों के अनुसार मेंस एग्जाम लिया जाएगा। इसके साथ साथ अब हरियाणा SSC ग्रुप D की परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। वर्तमान में ग्रुप D की परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्रों के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जा चुकी है। नोडल अधिकारी की तैनाती से निर्धारित है कि अब आयोग की तरफ से कभी भी ग्रुप D के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार ग्रुप D की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, वे अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। ग्रुप D में सिर्फ एक ही परीक्षा होती है और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को खाली पड़े पदों पर नियुक्त किया जाता है। हरियाणा के 1,20,000 अनुबंध पर लगे कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत हुई है। सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी जा रही है। इन कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत आवेदन के लिए और उनके निपटान के लिए securedemployee.cs.haryana.gov.in के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुरू किया है। कर्मचारी इसके लिए पिछले 1 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 दिन पहले मुख्य सचिव यानी CS अनुराग रस्तोगी की तरफ से इस बारे में एक लेटर भी साझा किया गया था। इस लेटर में लिखा था कि अनुबंध कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने को लेकर अब सभी मामलों का निपटान मात्र ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या फिर ऑफलाइन आवेदन स्वीकार अथवा मान्य नहीं होंगे। जॉब सिक्योरिटी की प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होंगे। अगर इनकी बात करें तो अनुबंध कर्मचारियों को 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। वे आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सभी प्रशासनिक सचिवों
सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि तय समय सीमा का कड़ाई से पालन हो। किसी भी प्रकार की देरी या फिर अनुपालन में कमी के लिए जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। हरियाणा सरकार राज्य में परिवहन विभाग का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बरवाला में हिसार रोडवेज का उप डिपो बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। हांसी जिला बनने के बाद हिसार जिला में रोडवेज विभाग का अब कोई सब डिपो नहीं है। ऐसे में बरवाला में सब डिपो बनाए जाने को लेकर राज्य परिवहन विभाग के निदेशक ने हिसार रोडवेज के महाप्रबंधक से रिपोर्ट मांगी है। निदेशक द्वारा मांगी गई अधिकतर जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने उपलब्ध करवा दी है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बरवाला में उप डिपो बनवाने के लिए उच्च अधिकारियों से मांग की थी। इस पर जानकारी लेते हुए परिवहन विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बरवाला में रोडवेज का सब डिपो बनने के बाद लोगों को बसों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा, तो वहीं पुरानी बसों की मरम्मत कार्य में आसानी होगी। साथ ही यहां उप डिपो बनने से पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, सिरसा व अन्य शहरों के लिए सीधी बस सेवा भी शुरू होगी, जिससे कि यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा। हरियाणा में 12वीं पास युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राज्य के जो भी युवा 12वीं पास हैं, उन्हें 7 जिलों में फील्ड सर्वेयर का काम करने का अवसर मिलने वाला है। बता दें कि काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में सर्वेयर के 49 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे उन्हें हर महीने 12,000 रुपए वेतन मिलेगा। बता दें कि ये भर्ती अनुबंध आधार पर होगी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत चयनित किए गए अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2026 से तैनाती मिलने वाली है। इन पदों पर आवेदन के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है, यानी कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL की तरफ से सिरसा के लिए सर्वेयर के 8 पदों, जींद के लिए 7, कैथल के लिए 7, हिसार के लिए 7, फतेहाबाद के लिए 8, चरखी दादरी के लिए 7 और भिवानी जिले के लिए 5 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में पेंशन आश्रितों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग यानी CRID की ओर से सूचना जारी की गई है, जिसमें अब बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लिए उम्र वेरीफाई करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 4 डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और इन चारों में से एक डॉक्यूमेंट फैमिली ID पर अपडेट करवाना भी अनिवार्य कर दिया है। जब तक पेंशन योग्य व्यक्ति फैमिली ID में उम्र वेरिफिकेशन नहीं करवाता है तो उसकी पेंशन शुरू नहीं होगी। उम्र वेरीफाई के लिए आवेदक के पास 5 साल पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए। यदि वोटर कार्ड न हो तो उसकी 5 साल पुरानी फोटोकॉपी हो। अगर ये भी नहीं है तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र भी तभी मान्य होगा जब उसका और उसके पिता का नाम वर्तमान फैमिली ID से मिलता होगा। दोनों में अगर नाम में मिलान नहीं होगा तो जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ विधवा पेंशन बनवाने के लिए उसके मृतक पति का नाम फैमिली ID में से कटवाना जरूरी होगा। मृतक पति का नाम कटवाने के बाद उसे फैमिली ID में अपनी वैवाहिक स्थिति भी चेंज करवानी होगी, यानी उसको विवाहित की जगह पर विधवा करवाना होगा। इन अपडेट के बाद ही विधवा पेंशन शुरू होगी। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि पंचकुला पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को एक साथ कई सौगातों का तोहफा दिया है। यहाँ कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रबको की ओर से राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अमित शाह ने जिला भिवानी में दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर प्लांट, जिला रेवाड़ी में हैफेड आटा मिल जाटूसाना और सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार IYC के पोर्टल का रिमोट द्वारा लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश सरकार के कई बड़े मंत्री और नेतागण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमूल मॉडल का उदाहरण देकर अमित शाह ने कहा कि सहकारिता वह ताकत है जो किसानों के जोखिम को कम करने और आमदनी बढ़ाने में योग्य बनाता है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों के 5 लाभार्थियों को रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी बांटे और हरियाणा के क्रबको द्वारा बनाए गए 2 MPEX के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने क्रबको द्वारा तैयार IYC के समारोह पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि आने वाली 29 तारीख को रोजगार मेले यानी कि जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है। यह रोजगार मेला राज्य के ITI कैथल में लगने जा रहा है। ऐसे में आप इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं और अपने लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। ITI की प्रिंसिपल की तरफ से जानकारी साझा की गई है। बता दें कि राज्य के ITI कैथल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले का आयोजन होगा। यह मेला 29 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न व्यवसायों से
से ITI पास विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान में नियुक्त करने के लिए चयनित किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी अपने सभी दस्तावेजों के साथ आ सकते हैं और मेले में हिस्सा ले सकते हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां इस मेले में शामिल होने जा रही हैं, जो कि अपनी जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करेंगी। साल 2025 अब समाप्ति की ओर है। जल्द ही साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सभी केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें 8वां वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। आयोग की घोषणा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होना और सदस्यों की नियुक्ति से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि साल 2026 में सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को समाप्ति की ओर है। नए आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीनों का समय उपलब्ध करवाया गया है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि नई सैलरी और पेंशन 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत से पहले लागू नहीं होने वाली। यानी कि जो भी कर्मचारी ये उम्मीद लगा रहे थे कि 1 जनवरी 2026 से ही उन्हें बड़ा फायदा मिलने वाला है, तो उन्हें अब थोड़ा इंतजार करना होगा। यह साल पूरी तरह से खाली भी नहीं रहा है। सबसे बड़ा फायदा पेंशन ले रहे लोगों को मिला है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था सुरक्षित है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट पर पूरा NPS फंड निकालने की सीमा को अब 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए भी कर दिया गया है। भले ही साल 2025 में सैलरी में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, परंतु महंगाई भत्ता लगातार सहारा बना हुआ है। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने नए साल पर 2 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा कर श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। ये ट्रेनें 29 दिसंबर को कुरुक्षेत्र व दिल्ली से संचालित होंगी। नए साल पर खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया गया है, ताकि आरामदायक सफर का अनुभव मिल सके। ट्रेन नंबर 09711 कुरुक्षेत्र फुलेरा स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक कुरुक्षेत्र से रात 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09712 फुलेरा कुरुक्षेत्र स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक फुलेरा से सुबह 9:50 पर रवाना होकर रात 8 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में कैथल, नरवाना, जींद, रोहतक, अस्तल, बोहर, झज्जर, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, कांवट, श्री माधोपुर, रिंगस व रेनवाल स्टेशनों पर ठहराव करेंगी। वहीं ट्रेन नंबर 09713 फुलेरा स्कूर बस्ती स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक फुलेरा से सुबह 10:40 पर संचालित होकर शाम 4:30 बजे स्कूर बस्ती दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09714 स्कूर बस्ती फुलेरा स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक स्कूर बस्ती से शाम 7 बजे रवाना होकर रात 2:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन दोनों दिशाओं में रेनवाल, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, नीम का थाना, डाबला, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, गुरुग्राम व दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। करनाल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई पार्टी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक बार जब राजस्थान में एक मंच से अटल जी के बोलने की बारी आई, तो मंच के संचालक ने कहा कि हम अटल जी का स्वागत एक बहुत बड़ी माला से करेंगे। अटल जी बीच में खड़े हो गए और जोर से बोले, नहीं, मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे विजय चाहिए। आपातकाल के समय का जिक्र करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी का संबोधन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय टीवी पर बॉबी फिल्म चलाई थी, ताकि अटल जी का संबोधन सुनने कम से कम जनता आए। बावजूद इसके काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। लोग अटल जी के भाषण के मुरीद थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज मुझे खुशी है कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कल और आज उनके जीवन पर आयोजित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के विभिन्न गांवों में 250 से अधिक अटल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है। यह तिथि केवल एक राजनेता का जन्मदिन नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस परंपरा का उत्सव है जिसमें विचारों की गरिमा, शब्दों की मर्यादा और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहता है। अटल जी राजनीति के शोर में भी संयंत्र, स्पष्ट और दूरदर्शी थे। वे भारत के उन नेताओं में थे जिनका व्यक्तित्व सत्ता से बड़ा और विचार दलों से ऊपर था। एक कुशल वक्ता के रूप में उनकी भाषा में कटुता नहीं, बल्कि तर्क, संवेदना और आत्मविश्वास झलकता था। संसद हो या जनसभा, उनकी वाणी विरोधियों को भी सुनने पर मजबूर कर देती थी। वे जानते थे कि शब्द केवल हथियार नहीं, बल्कि सेतु भी हो सकते हैं।
जिला आयुष सोसाइटी महेंद्रगढ़ नारनौल द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां नेशनल आयुष मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के 22 सरकारी कॉलेजों को जल्द ही मॉडल संस्कृति कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें कैथोलिक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज का नाम भी शामिल है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी गई है। इस निर्णय को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इन कॉलेजों में न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, नए कोर्स और प्रशिक्षित शिक्षकों का लाभ भी मिलेगा। मॉडल संस्कृति कॉलेजों की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कॉलेजों को निजी संस्थानों के समकक्ष बनाना, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इन कॉलेजों में सुप्रशिक्षित और ट्रेंड शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा मिल सके। इन कॉलेजों में कई नई विषय और कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जो कि वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप होंगे। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के पारंपरिक विषयों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, IT, डेटा एनालिटिक्स, पर्यावरण अध्ययन, स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे विषयों को भी शामिल किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने चेक क्लियरेंस को तेज करने वाली फेज 2 स्कीम को पोस्टपोन कर दिया है। यह स्कीम 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाली थी। इस फेज में बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे में अप्रूवल या रिजेक्ट करना था। अब इसे आगे की तारीख तक टाल दिया गया है। RBI ने 24 दिसंबर को सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि फेज 2 को आगे टाल दिया गया है। फेज 1 चलता रहेगा। चेक प्रेजेंटेशन विंडो यानी कि चेक जमा करने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। वहीं बैंक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच चेक को कंफर्म या फिर रिजेक्ट कर सकेंगे। RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत कॉन्टिन्यूअस क्लियरेंस एंड सेटलमेंट शुरू किया था। इसका मकसद पुराने बैच सिस्टम को खत्म कर चेक क्लियरेंस को तेज बनाना था। फेज 1 की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को हुई थी। पहले चेक क्लियर करने के लिए फिक्स टाइम बैच बनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बैंक चेक को स्कैन करते हैं और इसकी इमेज तुरंत क्लियरेंस हाउस को भेज देते हैं। यानी जैसे ही चेक बैंक में जाता है तो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जिस बैंक का चेक है उसे इमेज मिलते ही रिव्यू करना होता है। अगर तय समय में बैंक जवाब नहीं देता है तो चेक को अप्रूव मान लिया जाता है। 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाले फेज 2 का मकसद चेक क्लियरेंस को रियल टाइम के करीब लाना था। इसके तहत बैंकों को चेक की इमेज मिलने के महज 3 घंटे के भीतर उसे अप्रूव या फिर रिजेक्ट करना था। अगर बैंक 3 घंटे में कोई एक्शन नहीं लेता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक को पास कर देता और पैसा ट्रांसफर हो जाता। इससे ग्राहकों को चेक का पैसा उसी दिन या फिर बहुत कम समय में मिल जाता। RBI ने कहा है कि इस फेज 2 को लागू करने की नई तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी। जल्द ही आपको कैब से राइड करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलने वाला है। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। इन नए नियमों का मकसद पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़ाना है। खासतौर पर महिला पैसेंजर्स के लिए फीमेल ड्राइवर चुनने की सुविधा होगी। सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस 2025 में बदलाव किए हैं। राज्यों को इसे लागू करने के लिए कहा गया है। सरकार के फैसले पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि इसे लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल पूरे देश में कुल कैब ड्राइवरों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 5% से भी कम है। ऐसे में समान जेंडर ड्राइवर चुनने का ऑप्शन प्रैक्टिकल नजर नहीं आता है। इससे ऑन डिमांड सर्विस की प्रकृति प्रभावित होगी। महिला ड्राइवरों की कमी की वजह से बुकिंग के दौरान वेटिंग टाइम काफी बढ़ सकता है, खासकर लेट नाइट में जब डिमांड ज्यादा होती है और ड्राइवर्स कम उपलब्ध होते हैं। उबर, ओला और रैपिडो ने फिलहाल इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 को भारत टैक्सी ऐप भी लॉन्च होने जा रहा है। ये सरकारी स्पोर्ट वाला ऐप है जो पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ऐप में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक की सर्विस उपलब्ध होगी। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकेंगे। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।